लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए, लेकिन लग ऐसा रहा है कि इतने कम वक्त में भी जो देश की राजनीति ने एक लंबी दूरी तय कर ली है, नए समीकरणों के उससे संकेत मिल रहे हैं। नए गठजोड़ का इशारा साफ नजर आ रहा है, बदलाव की आहट भी दिख रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या क्या हो रहा है देश में। मणिपुर को लेकर संघ प्रमुख ने सरकार को नसीहत दे दी है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के लेख में बीजेपी पर निशाना साधा गया है। ऑर्गेनाइजर के ही एक लेख में एनसीपी से गठबंधन की आलोचना की गई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने हार के लिए बीजेपी के 400 पार वाले नारे को जिम्मेदार ठहराया। लोकसभा चुनाव में एनडीए का समर्थन करने वाले राज ठाकरे अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने अकेले 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व और बीजेपी के दो बड़े चेहरों संजीव बालियान, संगीत सोम के बीच खुलकर वार पलटवार हो रहा है। जम्मू में आतंकी हमलों को लेकर विपक्ष सरकार की जमकर आलोचना कर रहा है, लेकिन मायावती आतंक के खिलाफ सरकार के साथ नजर आ रही हैं। आतंक पर राजनीति की आलोचना कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया और हरियाणा में इसी साल होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन से इनकार कर दिया। यानी एक के बाद एक राजनीतिक घटनाएं ऐसी हुई जिससे सबकी भड़ास निकल रही है। देश की राजनीति बदल रही है। आज इसी बदलती राजनीति और उसके मायनों को लेकर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन पहले जरा वार पलटवार देखिए आप। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है, ये वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन असली नुकसान तो बीजेपी का शिंदे और अजित पवार का जो निर्णय हुआ है पार्टी तोड़ने का हमारा, उसकी वजह से हुआ है। 400 पार का नारा है, मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए हिम्मत है। 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग। मिसयूज द इशू ऑफ 400 पार। आफ्टर ऑल, व्हाट वाज द रीजन फॉर सेइंग 400 पार, एंड देयरफॉर सेइंग दैट वी हैव इंटरप्रेटेड इट रॉन्ग इज नॉट फेयर unless they explain to us why they said 400 power when nobody would have imagined that they could get 400 seats. ऑर्गेनाइजर के किसी भी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जो उनकी सूचना है या विचार है, उसके बारे में हमको टिप्पणी करने की ज़रूरत ही नहीं है। महायुति का तो अभी बात चालू ही नहीं है ना। लोकसभा का दौर था, नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार पंतप्रधान बनाना है, हमने पार्टीबा दिया था। इलेक्शन है तो इलेक्शन में तो सामने जाना ही है। हम तकरीबन 200-250 सीट हम लोग पक्के लड़ेंगे। बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई देगी। अगर बालियान जी ऐसा कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये कहना चाहिए। वो बुढ़ाना पे हारे, वो चरखावल पारे, उनकी घर की सीट है, तो वो उनका चिंतन मनन ये होना चाहिए मैं अपने घर में क्यों हारा हूँ, वो दूसरे के सिर पर टिकरा ना पड़े। आम आदमी का हमारा अलायंस का सवाल है, वो नेशनल लेवल के अलायंस का, हमारा स्टेट लेवल का कोई अलायंस नहीं। और आइए आज के शो में आपका परिचय खास मेहमानों से कराती हूं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज काका, शिवसेना शिंदे गुट प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े, वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक संघ का विचार रखेंगे। यहाँ इस शो में विनय सिंह आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत के शर्मा जी मैं आपसे करूंगी। कुछ पॉइंटर्स हमने बताए थे शो के शुरू में कि किस तरीके से देश की राजनीति बदल रही है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, इसकी नौबत क्यों आ रही है? बीजेपी का आकलन क्या है? रोमाना जी देखिए, एक आम जो चुनाव होता है स्वाभाविक रूप से 2014 हो, 2019 हो या 2024 हो, स्वाभाविक रूप से देश में इतना बड़ा जब चुनाव होता है तो उसके कई पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन क्योंकि हम देश के डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं, जिस लक्ष्य को लेकर हम जो है चले हैं,
और वो लक्ष्य है हमारा कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर भारत हो और तीसरी अर्थव्यवस्था जो है बने इन 5 वर्षों में। इसलिए मैं तो जो भी चीज़ें घट रही है सामान्य है, राजनीति है तो उसमें घटेगी ही, विपक्ष है तो आरोप भी लगाएंगे, तमाम तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन पॉजिटिव क्या है इस पर सोचना हमारा मुख्य लक्ष्य है। और मैं पॉजिटिव में ये देखता हूँ आज के समय पे कि विश्व का जो है भारत के प्रति एक नज़रिया जो है स्थिरता, जो सरकार की स्थिरता है मैं उस पर उसको बात में लेकर आऊंगी। बढ़ी है। फिलहाल मोदी हम जी अपने के घर प्रति के लोगों भीतर की बात भावनाएं कर रहे हैं बढ़ी। सर, विश्व नहीं, की बाद ठीक में है। बात कर लेंगे, ठीक है। अभी हम देश की सियासत की बात कर रहे हैं सर। मैं और घर पर यहाँ ये सवाल घर- ये है कि मणिपुर पर हाँ, देश मोहन की सियासत है, भागवत मैडम। मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम क्यों कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर वो बीजेपी से लेकर अजीत पवार तक एक के बाद एक रोजाना लेख छापकर क्या संदेश देना चाहता है। साथी जो हैं एनडीए के शिंदे साहब वो 400 पार वाले बयान को हार के लिए जिम्मेदार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर जिनकी पहचान रही वो मीडिया के सामने आकर भीतर की लड़ाई जो है वो कैमरों पर लड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।